अध्यक्ष जी, आप जहां तक पूरे देश का सवाल है, 2022 के अंदर 17 लाख पूरे देश के अंदर मौत हुई और मैं समझता हूं अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों मौत प्रदूषण वायु का सूचांक खराब होने के कारण, गुणवत्ता खराब होने के कारण इस उत्तर प्रदेश में मौत हुई। जहां तक सवाल है मंत्री जी, आपने जल प्रदूषण के बारे में बताया। आज इतने कल कारखाने उत्तर प्रदेश के अंदर हैं जो हमारी गंगा जैसी नदी को, जो यमुना जैसी पवित्र नदियों को खराब करने का काम कर रहे हैं। सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा है कि उन जो कारखाने आपने अनुमति दी है, और सही कहा हमारे साथी ने कि प्रदूषण बोर्ड जो बना है वो सिर्फ कंट्रोल करने के लिए नहीं बना है। प्रदूषण बोर्ड इसलिए उसका काम रह गया है कि किस तरह से लोगों से बात करके उन्हें जो प्रदूषण नियंत्रण के काम है, जो प्रदूषण नियंत्रण की उन लोगों को इक्विपमेंट लगाने फैक्ट्रियों के अंदर, उनकी जो उससे बात करने के बाद उनको चेक करे बगैर, उनको स्थलीय निरीक्षण करे बगैर एनओसी दे दी जाती है। बल्कि होता ही है अध्यक्ष जी, प्रदूषण नियंत्रण सरकार के लोग कहाँ करते हैं, अधिकारी क्या कर रहे हैं। छोटे छोटे जो उद्योग हैं, जैसे मेरे यहाँ पर उमरी कला के अंदर, रवाना के अंदर, संभल के अंदर ईंट, उत्तर प्रदेश में और जगह भी ईंट भट्टे का कारोबार है, गरीब लोगों का कारोबार है। लेकिन अधिकारी क्या काम कर रहे हैं कि आपकी प्रदूषण की एनओसी नहीं है, आपका पूरा जो उसने ईंट लगा रखी है उसे पूरे भट्टे के अंदर पानी डालकर उसे बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। मैंने पिछले सदन में भी मंत्री जी से कहा था कि आप कोई ऐसा तरीका निकाल दीजिए जिससे उन लोगों को आसानी से उनकी एनओसी मिल जाए। दूसरी चीज ये है कि आज आप अस्पताल में चले जाइए, अस्पताल के अंदर छोटे छोटे बच्चे, लोग कहते हैं कि अगर लीवर खराब होता है तो इसलिए खराब होता है कि बहुत ज्यादा जो शराब या नशा करता है उन लोगों के लीवर खराब होते हैं, पुरानी मान्यता थी। लेकिन महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, और अगर आप जाएंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश में शायद 40 साल के बाद कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जो पेट की गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं हो। ऐसे बच्चे लीवर की बीमारी से, कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं। उसकी कोई वजह है तो सबसे बड़ी वजह है कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी जगह आप चले जाइए, पूरा पानी अध्यक्ष जी आज खराब है। सरकार जल जीवन मिशन चला रही है, बजट में भी पैसा लाए हैं, लेकिन जल जीवन मिशन के अंदर मंत्री जी ने हमारे जो नल थे विधायकों के, वो नल भी खराब कर दिए, वो नल भी साफ कर दिए, नल विधायकों के भी बंद कर दिए। इसलिए जल जीवन मिशन के लिए इसलिए बनाया गया था कि लोगों को स्वच्छ पानी मिले। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर कहा जरूर जाता सदन में कि हर घर नल पानी हम लोग दे रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी लोगों को स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है। बल्कि उस मिशन में ये जरूर हुआ कि पूरी सड़कें खराब कर दी। मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से अध्यक्ष जी, क्या आपने जो स्वीकार किया है कि इससे लोगों के स्वास्थ्य पे प्रतिकूल असर पड़ेगा, AQI जो बढ़ रहा है, सभी जगह का बढ़ रहा है, तो क्या इसको नियंत्रण करने के लिए सरकार ठोस कदम उठाएगी, नहीं उठाएगी? जो एनओसी ऐसे लोगों को दिए हैं जो गंगा, यमुना, हमारे यहाँ रामगंगा बहती है, ऐसी नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं, तो उन्हें बंद करने के लिए या जो जल के पानी जमीन के अंदर डालना है, उन फैक्ट्रियों को कोई निर्देश करने का कष्ट करेंगे, नहीं करेंगे? और लोगों के लिए स्वच्छ पानी के लिए अपनी मंत्रालय की तरफ से या सरकार अपनी तरफ से लोगों के लिए नल का इंतजाम करेंगे, नहीं करेंगे, जिससे लोगों को अच्छा पानी मिल सके? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। इस सवाल के बारे में जो आप लोगों ने सवाल पूछे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक मेरा यह आंसर है कि प्रदूषण बढ़ेगा तो स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा, ये एक जनरल फैक्ट है। और ये मैं नहीं, हर आदमी कहेगा कि प्रदूषण अगर बढ़ेगा तो उससे स्वास्थ्य खराब असर पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, पिछले 3 साल के अंदर का अगर एवरेज लिया जाए तो प्रदूषण बढ़ा नहीं है, बल्कि चाहे थोड़ा ही कम हुआ है, बढ़ा नहीं है। और प्रदूषण को घटाने में हम लोग सबको मदद करनी है।
मैं तो कहता हूँ आम नागरिक को मदद करनी है, हर विधायक को मदद करनी है। प्रदूषण ऐसी चीज नहीं है जो खाली किसी एक आदमी की ओर से बंद हो जाए, और उसके लिए हम सबको मदद करनी है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। हमको अपना बेहतर एनवायरनमेंट करने के लिए अपने आप में तब्दीली करनी होगी। अभी बिजली का ही सवाल चल रहे थे, तो मैं कहूँगा हमें आम आदमी से कहना होगा बिजली को बर्बाद मत करो। बिजली पैदा होती है, उसमें कोयला जलता है, बड़ी संख्या में कार्बन डाइऑक्साइड और गैसेस पैदा होती हैं जो प्रदूषण बढ़ाती हैं। बिजली को इस्तेमाल उतना करो जितनी ज़रूरत हो, एसी उतना चलाओ जितनी ज़रूरत हो। मेरी बात जब आप बोल रहे थे मैंने कुछ नहीं कहा, आप फिर पूछेंगे मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ पर्यावरण कम करने में हर इंडिविजुअल का रोल, और हमारे प्रधानमंत्री जी इस बात को कहते हैं कि पर्यावरण को सही रखना बहुत जरूरी है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पर्यावरण में CO2 एटमॉस्फेयर में बढ़ने की वजह से, और इसके लिए वो हर एक का सहयोग चाहते हैं। और मैं भी सहयोग के लिए आप सबसे भी कहूँगा, आम जनता से कहता हूँ कि पर्यावरण को कम करने के लिए पूरा सहयोग हमें सबको देना है। बहुत अच्छा सवाल का जहाँ तक सवाल है कि कैंसर इससे होता है, कैंसर तो बहुत कम चीज़ों के बहुत कम कैंसर से रहते हैं जिनका एग्जैक्ट काज मालूम है। बाकी लंग कैंसर प्रदूषण से बढ़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और PM 2.5 के लिए जैसे आपने बताया था, इसके पार्टिकल्स व्हीकल से प्रोड्यूस होते हैं, और जो अगर बढ़ते हैं तो उससे बॉडी के हर ऑर्गन पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो मैं ये कहूँगा हमारी सरकार ने व्हीकल्स के मामले में BS6 लाने के लिए कहा है। हम लोग जगह जगह मेट्रो चला रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा हम लोग हर जगह पे व्हीकल्स के लिए हम बहुत ज़्यादा हैं, और सभी शहरों में जितने 17 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ हैं और 8 NCR के हैं, NCR में पॉल्यूशन की स्थिति ज़्यादा खराब है, लेकिन 17 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ हैं, बाकी कहीं स्थिति ऐसी खराब नहीं है, हर जगह पहले से सुधार है। NCR में ज़रूर है, और वहाँ पे NCR की जो परेशानी है वो सिर्फ हमारे प्रदेश की ही नहीं है, वो पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, पूरा जो इंडो गैंजेटिक प्लेन है उसकी है। उसमें भी हम पिछले साल के मुकाबले बेहतर स्थिति में है, उतना खराब नहीं हुआ है पॉल्यूशन इस बार जितना पिछले साल था। तो मैं कहूँगा हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं और इम्प्रूव करेंगे। पानी के बारे में, बल्कि अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। व्हीकुलर के लिए हम लोग, मैंने बताया, इलेक्ट्रिक बसों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, प्रदूषणकारी वाहनों को रोक रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं एथेनॉल के साथ ईंधन का इस्तेमाल करो, निजी वाहनों का इस्तेमाल कम से कम करो। अगर थोड़ी सी दूर को जाना है तो आदत डालो कि हम पैदल चलें और जरा सी दूर के लिए ना चलें। शहरों के अंदर हैवी व्हीकल्स की एंट्री रोक दी जा रही है, और हम लोग शहरों के अंदर वेट क्लीनिंग, मैकेनिकल क्लीनिंग के लिए कहते हैं कि जहाँ पे धूल उड़ेगी नहीं बल्कि धूल जो है उसमें सख्त हो जाएगी। और धूल के लिए नगर निगम से कहा गया है कि सड़कों के गड्ढे ना हों, सड़कों में गड्ढे होंगे तो धूल ज़्यादा उड़ेगी, कार से उसमें से निकलेंगी। तो व्हीकल से दो तरह का होता है, एक तो उसके ईंधन से जो निकलता है, और दूसरा जो व्हीकल से धूल उड़ती है उससे भी काफ़ी होता है। इसके साथ ही साथ अब इससे ज्यादा कि प्राण लोगे क्या किसी को, इतना कुछ तो कर रहे हैं। मंत्री जी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया। आपने पूरा बात एकदम सही कही है, पूरा सही जवाब दिया, पूरा उत्तर आ गया। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद।